दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ हाजिर हूँ और वह जो है सबसे दुनिया का महत्वपूर्ण विचार है और उसके लिए मैं आप लोगों से जो है बात करने के लिए रूबरू हूँ। और जिसको कहा जाता है अन्नदाता भगवान, अन्नदाता भगवान के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। अन्नदाता भगवान है क्या, और ये दुनिया को जो है कि जीविका चलाने के लिए, दुनिया का पेट भरने के लिए अगर कोई ज़मीन पर है, जो भगवान की उपाधि है, अगर कोई ज़मीन पर भगवान है तो वह है अन्नदाता भगवान। और आज उसी अन्नदाता भगवान की स्थिति जो बदहाल है, तो उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करना चाहूँगा। आप एक बार अन्नदाता भगवान का जो हम आप लोगों के सामने बात को शेयर कर रहे हैं, अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा, बेहतर है, अच्छा है, तो इसको आप लोग जो है इसको लाइक और शेयर करिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब पर पहली बार हैं तो इसको जो है कि सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। और आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदाता भगवान की बात जो है आम पब्लिक तक पहुंचाने का आप लोग कोशिश करें। और आप लोग जो हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं अन्नदाता भगवान। आप अन्नदाता भगवान जो है वो कौन है? वह एक किसान है। आप देखेंगे दुनिया का कितना भी बड़ा कोई धनी आदमी बन जाए, दुनिया का कोई कितना भी बड़ा धनी आदमी बन जाए, वह खाएगा रोटी, अन्न खाएगा, रोटी खाएगा और दूध पिएगा। तमाम सारे उसको जीविका को चलाने के लिए वो कार्य कौन करता है? किसान। किसान जिसको दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि दी गई है, उनको दिया गया है अन्नदाता भगवान। लेकिन ये मेरा मानना है, दुनिया का जब सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ा जो है कि प्लेटफार्म है अन्नदाता भगवान, अगर पृथ्वी पर कोई भगवान है तो वह है ओनली फॉर किसान। जो अन्नदाता भगवान सभी का पेट भरता है, बड़े बड़े महात्मा पुजारी का पेट भरता है, बड़े बड़े राजा महाराजा का पेट भरता है, दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी है, उसको भी पेट भरता है अन्नदाता भगवान किसान। दोस्तों, आज उस किसान की स्थिति बदहाल है, आज उस किसान की स्थिति बदहाल है। आप ये देखेंगे, ये चैलेंज है, मेरा दावा है, बहुत सारे लोग होंगे, ये इतनी बड़ी उपाधि है अन्नदाता भगवान की, लेकिन कोई भी अन्नदाता भगवान, कोई भी किसान अपने बेटे को अन्नदाता भगवान नहीं बनाना चाहता है। क्यों नहीं बनाना चाहता है? कि अगर मेरा बेटा अगर किसान बनेगा तो उसकी जो है स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि किसानी में नहीं कुछ है। वो क्या है? नौकरी पेशा। कोई भी आदमी एक खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि नहीं, मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, मैं जो है अन्नदाता भगवान बनूंगा। दोस्तों, अन्नदाता भगवान जब सभी का पेट भरता है तो इसको अन्नदाता भगवान को संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में अन्नदाता भगवान किसान को संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। अब उनका संपूर्ण अधिकार कैसे है? अगर ये मेरा मानना है, अगर अन्नदाता भगवान को अगर उनको संपूर्ण अधिकार दे दिया जाए तो ये मेरा मानना है कि हर आदमी अपने बेटे को नौकरी पर नहीं लगाएगा, उसको अन्नदाता भगवान किसान बनाएगा। जैसे कि किसानों को खेती का ट्रेनिंग समय समय पर, गांव गांव तक, ब्लॉक ब्लॉक पर किसानों को खेती का ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके साथ मछली पालन का ट्रेनिंग होना चाहिए, बतख पालन का ट्रेनिंग होना चाहिए, तमाम सारे व्यवसाय जैसे मोती की खेती का ट्रेनिंग होना चाहिए, गाय भैंस पालने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। तमाम सारे चीज़ों से किसानों को जो भी सुविधाएं हैं, खेती से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उनको सब हर तरह से उन्हें जो है कि प्रशिक्षण दे करके उनको लैस कर देना चाहिए। और जब उनको हर तरह से प्रशिक्षण दे करके अगर हमारे भारत सरकार के द्वारा उनको लैस कर दिया जाता है तो ये मेरा मानना है, हर आदमी ये कहेगा कि मैं अपने बेटे को अन्नदाता भगवान बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, लैस करने से ही नहीं कुछ होगा। लैस उनको
हर जो है खेती का हर ज्ञान से उनको परिपूर्ण कर दिया जाए तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेकर जाएगा कहाँ। इसीलिए मैं ये कहता हूँ हर एक ब्लॉक में जहाँ किसान को नज़दीकी जगह हो, हर एक ब्लॉक में वहाँ पर एक मंडी स्थापित किया जाए, जहाँ पर गेहूँ, धान, चावल, दूध, मछली, जितने भी तमाम सारी के व्यवसाय हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, इतने जितने हैं, उनको उस मंडी में खरीदारी हो, उचित मूल्य मिले सरकार के द्वारा। अगर ये सब चीज़ें उस मंडी का एक उपलब्ध करा दिया जाता है तो क्या होगा, किसान को सही रेट मिलेगा और उनका समय से जो भी चीज़ें वो पैदा करेंगे उनका बिक जाएगा। और जब ये किसान को समय से उनका माल तैयार हुआ बिक जाता है तो उनको क्या होगा, उससे लाभ होगा और उनको जो है उस कार्य करने के लिए उनको जो है कि मन में तमाम हर्ष उल्लास भरेगा और उस कार्य को और बेहतर ढंग से दिशा देंगे। अब दोस्तों ये जो तमाम सारी बातें हैं, अभी हमने एक गया था हरियाणा में, आप सुने होंगे, देखे होंगे, 1.5 करोड़ का जो है झोटा, जिसको भैंसा कहते हैं, वो बिक रहा है। वो क्यों बिक रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? वहाँ आप जाएंगे हरियाणा में, एक करनाल डेयरी है, सबसे बड़ी डेयरी है। वहाँ जो है एक ब्लॉक में डेयरी होती है और वहाँ पर जो है पशु डॉक्टर हैं और वहाँ अच्छे अच्छे नस्ल का गाय, भैंस, बकरी, वहाँ पर तमाम सारे पालन को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये पालन हो और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराया जाता हो। जो करनाल डेयरी, वहाँ पर आप जाएंगे, 3 महीने का ट्रेनिंग लेंगे, सरकार के खर्च पर ट्रेनिंग होगा और वहाँ से आप देखेंगे जिस नस्ल का चाहिए उस नस्ल का गाय, भैंस, बकरी, सुअर, जो भी चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी आप ये देखे होंगे, क्या कहते हैं, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। आप वहाँ पर देखेंगे, आज आप देखेंगे पंजाब हरियाणा किसानी में सबसे आगे है। तो पंजाब हरियाणा किसानी में सबसे आगे क्यों है, इसके पीछे कारण है क्योंकि वहाँ की सरकार समय समय पर सब कुछ मुहैया कराती है। वहाँ जो क्या है, एक किसान को खेती के समय से पहले आकर के जो उसका सोसाइटी होती है जहाँ पर खाद बीज मिलता है, खेती के समय आने से पहले 1 महीना ही वहाँ पर तमाम खाद बीज उपलब्ध हो जाता है। किसान को जिसको जितना आवश्यकता है वो लेकर के जाए और अपनी किसानी को करे और उनको उसके साथ ट्रेनिंग भी मिलता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, जब सबकी फसल बो जाएगी, सबकी गेहूं बो जाएगा, धान की बुआई खत्म हो जाएगी, उसके बाद सोसाइटी पर खाद और बीज आना स्टार्ट होता है। ये क्या विडंबना है, ये केवल ये क्या है, बड़े बड़े दलाल पथ को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। जो कि होना क्या चाहिए, किसान को समय से पहले उनको खाद बीज सोसाइटी पर उपलब्ध होना चाहिए। अभी क्या है, लोग मजबूरी बस जाकर के आम जो विक्रेता हैं गांवों को, उनसे लिया जाता है और वह असली मिल रहा है कि नकली मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक सोसाइटी पर जो मिलता है उसमें क्या होता है, वह कंट्रोल रेट पे मिलेगा। लेकिन वो क्या होता है, मेरा मानना यह है, कोई भी किसान 1 किलो की जगह पर 10 किलो लेकर के गेहूं नहीं जाएगा, धान लेकर नहीं जाएगा, किसी भी तरह से कोई बीज लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वह 1 रुपये की जगह वो महंगा है, इसीलिए उतना ही लेकर जाएगा जितना में उसका खेती बो जाए। लेकिन ऐसा दोस्तों, हमारे सरकार के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि हमारी भी सरकार अदर राज्य के भांति, पंजाब हरियाणा के भांति हमारे यहाँ भी किसानों को वो सुख सुविधाएं मुहैया हो, वो सब तमाम सारी ट्रेनिंग हो, जिससे जो है कि किसान को बेहतर ढंग से लाभ हो। अभी हमने गया वहाँ हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा, जो है कि बकरी फार्म, मुर्गी फार्म, सुअर फार्म, जो शुतुरमुर्ग फार्म, चूहा फार्म, ये तो तमाम सारे फार्म वहाँ के लोग खाते नहीं हैं। वहाँ के लोग जो है, जो ज़्यादातर लोग जो है वो जो है कि शाकाहारी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े बड़े फार्म खोल के रखे हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिलती है, समय समय से उनको ज्ञान दिया जाता है, उनकी माल की खरीदारी होती है और वहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। जब बाहर देशों में जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आज आप देखेंगे लाभ उनको होता है। अभी हमारे कोटे पर, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब भी कोटा आता है, आप देखे होंगे गांव में कोटे का जब चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, तो पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है। ऐसा क्यों?
वो इसलिए है कि वहाँ पर जो है कि सरकार तमाम सुविधाओं से किसानों को लैस कर रही है और तमाम उन सुविधाओं के जो लैस से वहाँ पर किसानों को लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। एक गांव में मैंने गया, वहाँ पर देखा डेयरी फार्म था और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एकदम बिल्कुल तरह तरह के नस्ल के गाय भैंस बकरी सुअर का वहाँ पर चित्र दर्शाया गया था। और जब मैंने पूछा वहाँ जाकर के क्या ऐसा यहाँ पर गांव में है, उन्होंने कहा सारा पूरा गांव जाकर के देख लीजिए, अगर इसमें से इस नस्ल की नहीं होगी तो आप जो कहेंगे। और उस गांव में मैंने देखा दिल्ली से पर डे उस गांव में 2 टैंकर जाते हैं दूध लेने के लिए। दिल्ली से वहां पर टैंकर जाते हैं दूध लेने के लिए और वहां जो है कि लोग वहां से दूध दिल्ली आता है। तो वहां की सरकारें हैं तो लोगों को वो तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करा रही है और हमारी सरकार जो है वो तमाम सुख सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है। आज उत्तर प्रदेश किसानी के नाम लिया जाए तो किसानी में भारत का सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसानी का वो ग्रोथ नहीं, वो चीज नहीं है जिससे किसानों को बेहतर ढंग से लाभ मिल सके और हर किसान जो है आज खुशी जीवन और सुखहाल जिए। यहाँ तक कि यहाँ किसानों के पास गाय भैंस शुद्ध नहीं है, बकरी शुद्ध नहीं है, यहाँ तक शुद्ध सुअर भी नहीं है। ये सब तमाम पालन नहीं है। ये क्यों नहीं है कि जब तक सरकार के तरफ से इन सब चीजों को ट्रेनिंग दे करके अच्छे नस्ल का गाय भैंस बकरी मुर्गी सुअर को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक किसानों का लाभ होने वाला नहीं है। और किसानों को बेहतर ढंग से उस नस्ल की ट्रेनिंग दिया जाए, इनका रख रखाव कैसे होगा, इनका देखभाल कैसे होगा, उसके आधार पर यहाँ के उत्तर प्रदेश के किसानों को लैस किया जाए। और जब उत्तर प्रदेश को किसानों को लैस कर दिया जाएगा तो ये मेरा मानना है कि भारतवर्ष में जैसे आज पंजाब हरियाणा का नाम है, कहते हैं दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, तो आज उसी तरह से हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और यहाँ के लोग भी जब तक शुद्ध भोजन, स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन, बेहतर क्वालिटी का जो भोजन, बेहतर क्वालिटी का दूध, बेहतर क्वालिटी का घी नहीं मिलेगा तब तक यहाँ के लोगों को बेहतर शरीर का विकास नहीं होगा। और जब शरीर का विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा तो इनका कभी प्रगति नहीं होगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए ताकि ये बातें सरकार तक पहुंचे, जन जन तक लोगों को, हर किसान को जो है उनको तमाम संसाधनों से और उनको ट्रेनिंग से, हर तरह की ट्रेनिंग हुआ, जितने पालन है, जितने खेती से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उनको ट्रेनिंग दिया जाए और उनके लिए एक मंडी उपलब्ध कराया जाए जहां से उनके सब सामानों की खरीदारी हो। तो दोस्तों ऐसा अगर हो जाता है तो हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक ग्रोथ तैयार होगा, बहुत बड़ा विकास होगा। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करिए और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए। अगर आप हमारे YouTube पर पहली बार हैं तो इसको आप जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इसके बाद आप जो है कि फेसबुक पर इसको फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो यही, अगर हमारा सुझाव अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना जो है सुझाव जरूर भेजिए ताकि हमें पता लगे कि आप आगे और कौन सी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं। तो समय समय पर आपको वो जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे, समय समय पर आपको उसे जो मैं अवगत कराऊंगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके डालिए। दोस्तों धन्यवाद।